जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में, जहां पर 789 वैकेंसीज निकाली गई हैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर और एसआई पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको एलिजिबिलिटी बताएंगे, सैलरी बताएंगे, जो कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर दी गई है। अगर इस आर्टिकल को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.jagranjosh.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको इस आर्टिकल का लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके भी इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं, अब बात करते हैं सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इस जो नोटिफिकेशन को पब्लिश किया है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को, जो कि हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए है। टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पर बात करें तो 789 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गजेटेड कॉमेटाइज्ड पैरामेडिकल पोस्ट के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2020 के लिए। ऑफलाइन मोड के ज़रिए 20 जुलाई 2020 से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और लास्ट डेट आपके एप्लीकेशन सबमिट करने की 31 अगस्त 2020 है। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि अप्लाई करने से पहले आपको ये जान लेना होगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह क्या चाहिए, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि ये जो डेट्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए यहाँ पर हमने आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स भी बता दी हैं कि एप्लीकेशन की शुरुआत जो है 20 जुलाई 2020 से की जाएगी। लास्ट डेट एप्लीकेशन की 31 अगस्त 2020 है और रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो 20 दिसंबर 2020 को होगा। अब कितनी वैकेंसीज़ हैं, किन किन पोस्ट के लिए हैं, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ पर हमने सारी आपको मेंशन करके बताई हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ चाहिए, उसकी सब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है उसके आगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, एएसआई और एसआई पोस्ट के लिए, उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। यदि आप इंस्पेक्टर के लिए, डाइटिशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो सब की जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसी तरह से सब इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स के लिए सब इंस्पेक्टर, रेडियोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, और उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्निकल। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, उसके लिए भी क्या चाहिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बारे में जानकारी दी हुई है। हेड कांस्टेबल, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, मेडिक, एएनएम, मिडवाइफ, डायलिसिस टेक्नीशियंस। हेड कांस्टेबल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आपको बता देते हैं 10th पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी की तरह हेड कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन और स्टीवर्ड के लिए तो मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट होना चाहिए, किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के या फिर डिप्लोमा के बराबर होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। तो ये देखिए, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको जानकारी ज़रूरी है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ने के बाद आप इसमें अप्लाई करिएगा। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो एज लिमिट आपको बता देते हैं, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 30 ईयर्स चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हैं तो 20 से 25 साल के बीच में आपकी उम्र होना चाहिए। हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 25 साल के बीच में आपकी उम्र होना चाहिए। हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैंने अलग से ब्रैकेट में करके बताया हुआ है जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, लैबोरेटरी असिस्टेंट और इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तभी आप इस एज ग्रुप में आते हैं, तब ये ध्यान रखिएगा इस बातों का। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसके लिए यहाँ पर, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी हुई है। तो देखिए, जो सिलेक्शन है वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी जिसे कहते हैं और पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिकल एग्जाम के जरिए होगा। तो सबके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। पहले पॉइंट में आप देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी दी गई है कि टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का ये पेपर होगा 2 पार्ट्स में। ट्रेड टेस्ट और डीवी के लिए जानकारी दी है। मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होगा उसमें अभी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अब कैसे आपको अप्लाई करना है इस बात को ध्यान दीजिए। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले आपने तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया कि क्या आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हैं, क्या उस एज ग्रुप में फिट होते हैं। उसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो एक तो अब यहाँ पर ऑनलाइन की बात नहीं कही है
और यहाँ पर ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है 20 जुलाई 2020 से पहले पहले। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं फोटोकॉपीज़ के साथ, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, और 2 जो है लेटेस्ट जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होंगे उसको आपको भेजना है DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, विलेज बंगरासिया, तालुक हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, MP 462045। तो 20 जुलाई से पहले पहले आपको जो है यहाँ पर नहीं भेज सकते हैं। तो 20 जुलाई के बाद आपकी एप्लीकेशन 20 जुलाई से स्टार्ट होगी और 31 अगस्त से पहले पहले आपको भेजना है। एग्ज़ाम का नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020, और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में लिख के देना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पोस्ट भी आती होंगी, तो ये किस लिए आई है, किस पर्पज़ के लिए आया है डाक, तो वहाँ पर पता चल जाए। तब अब एग्ज़ाम फ़ी के बारे में यहाँ पर बात कर लें तो ग्रुप बी के लिए 200 रुपये और ग्रुप सी के लिए 100 रुपये है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको ये फ़ीस जो है पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट जो है उसको बनाकर भेजना है DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, पेबल @ SBI बंगरासिया। इसके अलावा अगर आप CRPF रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में पूरी नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो इस पर आप जैसे ही हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा इस पेज के ऊपर। यहाँ पर पूरी जानकारी डिटेल में दी गई है। अगर आप इसको सेव भी करना चाहते हैं तो आप अपने सिस्टम में सेव भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही शुरू में वीडियो में बताया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमने प्रोवाइड किया हुआ है इस आर्टिकल का लिंक। इसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट www.jaganjoshi.com पर भी विजिट करके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बात करी थी कि किस तरह से पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए समझना। तो ये CRPF रिक्रूटमेंट 2020 के लिए 789 वैकेंसीज यानी कि 789 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द भर दें 20 जुलाई के बाद और 31 जुलाई से पहले। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें जागरणजोश.com।